हेलो दोस्तों, आर के स्टोरी से अरुण कुमार जो आपके लिए लाता है कहानियों का पिटारा। आज मैं उसी पिटारे से लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई कहानी जिसका भाग 1 आप सुन चुके हैं और अब सुनिए भाग 2। कहानी का नाम बीरबल की सूझबूझ भाग 2। आइए सुनते हैं। सारे दरबारी उस समय चकित रह गए जब सिंह के पैने नाखूनों के लगने के बाद भी बीरबल के शरीर से कोई खून की एक बूंद भी न निकली। आश्चर्य है, शुक्रिया हुजूर। काजी ने बीरबल को अपनी ओर से मार डालने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वह सफल न हो सका। इस बीरबल के बच्चे ने अपने कुर्ते के नीचे कवच पहन रखा था, पर ये है कौन, मुझे इसका पता लगाना होगा। ₹10 का स्वांग खत्म होते ही अकबर सोन में पड़ गए। बीरबल को कुछ हो जाता तो वह कहीं का नहीं रहता। जहाँ पना इतना अच्छा स्वांग दिखाने वाले जितनी तारीफ की जाए कम है। अकबर बोले, बेशक बीरबल, इस कला की जितनी तारीफ की जाए कम है। जहाँ पना का सितारा बुलंद रहे, हमेशा बुलंद रहे। अकबर ने बीरबल से पूछा, लेकिन बीरबल, हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि इसे इनाम क्या दिया जाए। जहाँ पना क्या न इसे 12 माह के लिए दीवान बना दिया जाए। बीरबल की बात सुनते ही ₹10 खुशी से झूम उठा। वाह, जब खुदा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। पर दूसरे ही पल बीरबल ने बड़ी ही चालाकी का परिचय देते हुए कहा, पर शर्त ये रखी जाए कि पहले इसे सती का स्वांग हूबहू करके दिखाना होगा। अकबर ने भी बीरबल का समर्थन किया। अकबर, तुम सती का स्वांग कुशल पूर्वक कर दिखाओगे तो तुम्हें 1 वर्ष के लिए राज्य का दीवान नियुक्त कर दिया जाएगा। अकबर की से पाकर बीरबल आगे बढ़ा, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना, दूसरी तुम चूके तो तुम्हें प्राण दंड दिया जाएगा। ₹10 के आगे स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई और चारा नहीं था। मुझे स्वीकार है जहाँ पना। ₹10 ने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन वह मन ही मन आशंकित हो उठा। कहीं ऐसा तो नहीं बीरबल को किसी तरह पता चल गया हो कि मैं कौन हूँ। घर पहुँच कर ₹10 ने बहुत विचार किया कि कहीं उसे किसी तरह की नादानी अनजाने में तो नहीं हो गई जिसे बीरबल को पता चल गया हो। नहीं, मुझसे कोई भी भूल नहीं हुई है। किसी को पता नहीं कि मैं कौन हूँ, काजी हूँ। दूसरे दिन सती का रूप धारण कर ₹10 के दरबार में पहुंचा। वाह, क्या रूप रखा है। जवाब नहीं, सचमुच लाजवाब है। वाह, क्या रूप रखा है। वाह वाह, कौन कह सकता है यह सुलेमान होगा। अकबर दरबार में पहुंचे। सिंहासन पर बैठने के बाद उनकी नजर ₹10 पर पड़ी तो चकित रह गए। वाह, वेश बदलने में सुलेमान वाकई माहिर है। पर बीरबल को गायब पाकर सुलेमान आशंकित हो गए। यह कहाँ गायब हो गया है, कौन है, कोई चक्कर अवश्य है। यहाँ तभी बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया और जहाँ पना के आगे से झुकाकर कहा, हुजूर, ₹10 सुलेमान सती का स्वांग दिखाने के लिए दरबार में हाजिर है। अब हम सभी को खुले चौक में चलकर जहाँ इनका जोहर देखना चाहिए। अकबर ने फौरन बीरबल की बात स्वीकार कर ली। ठीक है बीरबल, हम खुले चौक में चलने के लिए तैयार है। शुक्रिया जहाँ पना। अकबर अपने दरबारियों सहित महल के छोटे से चौक में पहुंच गया, जहाँ कोयलों के एक कुंड में आग दहक रही थी। काजी उर्फ सुलेमान ने जैसे ही कोयले का धधकता हुआ कुंड देखा तो उसकी आंखें रूह फना हो गई। यह खुदा, या तो सती का स्वांग दिखाने के नाम पर बीरबल ने मेरी मौत का पक्का बंदोबस्त कर दिया है।
अकबर ने हुक्म दिया, सुलेमान सती का स्वांग दिखाने का तुमने जो वायदा किया था उसे पूरा करने का वक्त आ गया है, अब हमें अपना जोहर दिखाइए। काजी और सुलेमान की आंखें के आगे मौत नाचने लगी। बादशाह सलेमत से सच्चाई बयान करने से भी कोई फायदा नहीं होगा, अब क्या करूं। देर करते देख अकबर की आवाज गरज उठी, सुलेमान हुक्म की तामील हो। जी हुजूर। तमाम दरबारियों के चेहरों पर अजीब सा भय छा गया। देर होती देख अकबर उसकी बार फिर चीखे, सुलेमान हुक्म की तामीर हो, जो हुक्म जहां बना। और काजी को अंतिम निर्णय लेना पड़ा। अब मौत को गले लगाने के सिवाय और कोई चारा नहीं, मेरे गुनाहों की यही सजा है। कुछ दरबारी आए है सब देख कर दुखी भी हो उठे। अब शायद सुलेमान इस स्वांग में सफल नहीं हो सकता, अब ये नहीं बचेगा, अब इसे खत्म ही समझो। और तभी काजी ने अग्निकुंड में छलांग लगा दी। करके लगा, काजी अग्निकुंड में गिरते ही भस्म हो गया। उसने अपने किए की सजा मिल गई। अंत में बीरबल ने जहांपना अकबर को अनेक साक्ष्यों के सामने यह बता दिया कि बहरूपिया सुलेमान नहीं काजी था जिसने उसे खत्म करने के लिए बहरूपिये की कला सीखी थी। उसने उसे खत्म करने की चाल भी रची जिसमें वह सफल नहीं हो सका। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की वह बहुत प्रशंसा की और उसे उचित इनाम देकर विदा कर दिया। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। वो इस कहानी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर लेकर आऊंगा मैं कहानी के पिटारे से एक और नई कहानी। तो सुनते रहिए आर के स्टोरी के साथ कुमार को।